सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। अब वैसे तो आयुर्वेद में इस सूत्र में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उषापान। उषापान का मतलब होता है सुबह सुबह जब आप 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं वो समय जो है उषा का समय कहलाता है। उषा काल, उषा काल, उषा काल में पिया हुआ पानी उषापान। तो वैसे तो आदर्श है कि सुबह आप 4:30 5 बजे उठें और उठते ही पानी पिए, लेकिन अगर आप नहीं उठ पाते हैं 4:30 5 बजे तो जब उठें उठते ही पानी पिए। माने आपके दिन की शुरुआत पानी से करें। महत्व की बात है वो ये, आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ, चाय से नहीं, कॉफी से नहीं, दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ। उठते ही पानी पिए। और पीने का तरीका मैंने पहले बता दिया, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके पिए। ठंडा पीना नहीं है, घड़े का पी सकते हैं, नहीं तो सादा पानी पिए। पानी सुबह उठते ही पीना है। अब आप बोलेंगे जी कितना पिए? तो आयुर्वेद तो कहता है कि कम से कम 1.25 लीटर। 1.25 लीटर माने कम से कम 4 गिलास। आप बोलेंगे जी हमारे बस का नहीं है, तो आप ऐसा करिए 1 गिलास से शुरू करिए। पहले 1 गिलास पीने की आदत डाल दीजिए, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। शरीर ये जो है ना इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसको जैसी आदत डालो वैसी ही पड़ जाती है। तो 1 गिलास से शुरू करिए, थोड़े दिन 1 गिलास पीते रहिए, फिर धीरे धीरे 1.5 गिलास करिए, फिर 2 गिलास करिए, फिर 2.5 करिए, बढ़ाते जाइए। आप बोलेंगे सुबह प्यास नहीं लगती, बिना प्यास के पिए, उठते ही पानी पिए। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण क्या है, रात्रि को जब आप सो गए तो मुंह में जो लार बनी वो अंदर नहीं गई, वो इधर उधर जमा है। उठते ही आप पानी पिएंगे तो ये अंदर जाएगी, और सुबह की जो सबसे प्रथम बार की जो लार होती है वो पूरे दिन में सबसे अच्छी मानी जाती है, सोने के जैसे बराबर मानी जाती है। तो इसलिए उठते ही पानी पिएंगे तो चारों तरफ जो लार जमा है वो पानी के साथ अंदर गई, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि सुबह मैंने आपको पहले बोला था ना, ध्यान दिया कि सुबह का समय वायु का होता है, सुबह का समय वायु का प्रकोप शरीर को होता है। वायु का ताकत लेकर कम करना है तो पानी ही है। तो सुबह उठते ही पानी पिएंगे, वायु का प्रकोप आपका तब तक शांत रहेगा जब तक पानी है, तो वायु ज्यादा तकलीफ नहीं करेगी। और तीसरा फायदा ये होगा कि जैसे ही आप पानी पिएंगे तो अंतड़ियों तक पानी जाएगा सुबह, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं। फिर अंतड़ियों को साफ करेगा, इंटेस्टाइन को साफ करेगा। और रोज का रोज अगर आपकी आंतें साफ होती हैं, इंटेस्टाइन एकदम स्वच्छ होती है, तो मैं आपको फिर कहें उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं। जिनकी इंटेस्टाइन सुबह रोज साफ हो जाती है उनको जिंदगी में कोई रोग आने की शक्यता नहीं है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने का नियम है। कम से कम 1.25 लीटर पीना है। शुरू करिए 1 गिलास से, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको 4 गिलास तक ले आइए। तो ये 4 सूत्र मैंने बताए, मैं इनको फिर से दोहराता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। पहला सूत्र था भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी बिल्कुल नहीं पीना है, 1.5 तास के बाद पानी पीना है। भोजन के बाद अगर कुछ पीना है तो या तो जूस, या तो ताक, या तो दूध। जूस पीना है सुबह सुबह, ताक पीनी है दोपहर को, और दूध पीना है रात को। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र था कि पानी जब भी पिएंगे सिप करके पिएंगे, थोड़ा 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 बूंद बूंद करके पानी पीना। तीसरा सूत्र था ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। फ्रिज में रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना है। मिट्टी के घड़े का चाहे तो पानी पी सकते हैं। और चौथा सूत्र जो आज के दिन का आखिरी सूत्र है वो ये कि सुबह सुबह उठते ही पानी पीना। शायद मैं भूल रहा हूं। पहला सूत्र भोजन के 1.5 तास बाद पानी पीना। पीना है कुछ तो दूध रात को, ताक दोपहर को, जूस सुबह। दूसरा सूत्र
कभी भी पानी पीना तो सिप करके पीना है। तीसरा सूत्र, ठंडा पानी फिर बिल्कुल भी नहीं पीना है। और चौथा और आखिरी सूत्र, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। ये 4 सूत्र का आज मैं आपको समापन करता हूं कि आज से आप अगर ये चारों सूत्र अपने जीवन में लागू करते हैं, 7 दिन लगातार इसको कर लीजिए, 7वें दिन इसके परिणाम इतने अच्छे आएंगे। क्या क्या परिणाम आएंगे वो मैं बता देता हूं। गैस्ट्राइटिस जिनको भी है, पेट में गैस बनती है, जलन होती है, खट्टी खट्टी डकार आती है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्जियत हो गई है, कोष्ठबद्धता हो गई है, मलबद्धता हो गई है, पेट साफ नहीं होता है, ये सब रोग आपके एक साथ ही दूर हो जाएंगे। जिनको भूख नहीं लगती है उनको भूख लगेगी, अच्छी नींद नहीं आती है, नींद बहुत अच्छी आएगी। और जिनको सुबह सुबह उठते ही सिर में दर्द होता है वो 6-7 दिन में गायब हो जाएगा। जिनको आधे सिर में दर्द होता है वो भी ठीक होएगा, जिनको पूरे सिर में होता है वो भी ठीक होएगा, चक्कर आते हैं वो ठीक हो जाएंगे, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है हमेशा हमेशा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी साधारण से लेकर असाधारण बीमारियां जिनकी संख्या 48 है, ये 4 सूत्रों से ही ठीक हो जाएगी। पांव में एड़ी का दर्द है, ठीक हो जाएगा। घुटने का दर्द 25 से 30% 7 दिन में चला जाएगा। और जो 1.5-2 महीने लगातार ये सूत्र पालन किए तो ये घुटने का दर्द 50% से ज्यादा कम हो जाएगा। कमर का दर्द 50% ठीक हो जाए, कंधे का दर्द ठीक हो जाए। ऐसे आपके शरीर के बहुत सारे रोग ये 4 सूत्र का पालन करने मात्र से ही दूर हो जाए। मैंने ये 4 सूत्र का एक्सपेरिमेंट 48 तरह के रोगों के मरीजों पर किया है और सभी में अद्भुत परिणाम मैंने देखे, अद्भुत।